अस्सलामुअलैकुम क्लासिक फैमिली, कैसे हैं आप लोग। भाई मेरे पड़ोस में शादी थी तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ साथ एंजॉय कराऊं। शादी वाले घर पे तो नहीं मैं गई, लेकिन अपने घर से जब सारा नज़र आ रहा है वहाँ जाने की क्या ज़रूरत थी। गानों की आवाज़ भी सुनाई दे रही है, तो शादी वाले घर जाने का दिल तो बहुत कर रहा था, लेकिन मैं इसलिए नहीं गई कि वहाँ पे जाके फिर सबको मेहंदी लगानी पड़ती तो मेरा पूरा दिन वेस्ट हो जाता। इसलिए मैंने सोचा छत पे खड़े होकर एंजॉय कर लेती हूँ। अभी मेरे ख्याल में वैसे अभी प्रॉपर मेहंदी स्टार्ट नहीं हुई। यहाँ गांव में रस्म होती है कि शादी जिस दिन मेहंदी होती है, मेहंदी से पहले दूल्हे को घर से बाइट लेके जाते हैं, वहाँ से चला के फिर घर लेके आते हैं। वो एक पकड़ी होती है, इन लोगों ने कह सकते हैं स्टिक बनी होती है, उसके ऊपर जो है ना फूल वगैरह से वो डेकोरेट की गई होती है। तो वो सारे पकड़ के आहिस्ता आहिस्ता मूवी बनाते हैं, दूल्हे को चला के लेके आते हैं, बेचारे की वॉक हो जाती है इसी बहाने। तो फिर उसके बाद तेल मेहंदी लगाते हैं। नहीं, हाँ, दाने किसी भी चीज़ के, गंदम के या चावल, वो किसी बर्तन में डाल के रखते हैं और दूल्हे को वो बिठाते हैं। एक बना होता है, टेबल कह सकते हैं आप लोग, यहाँ गाँव में तो उसे बिंडा कहते हैं। हाँ, शादी को भी बिंडा ही कहते हैं, मेहंदी को। तो फिर वो दूल्हा उसके ऊपर खड़ा होता है, तो एक कोई भी मिट्टी का बर्तन होता है, वो मिट्टी का बर्तन तोड़ता है। और पता नहीं, असल में मैंने आज तक ज़्यादा मेहंदियाँ अटेंड नहीं की तो मुझे इतना नहीं पता, लेकिन हाँ ये रस्म होती है। ये पहले तो होती थी, अब भी होती होगी। 2-3 साल पहले तक ये रस्म थी। और उसके बाद दूल्हे की बहनें सारी दूल्हे को बिठा के तो मेहंदी पकड़ के उसके साइडों पे चक्कर लगाती हैं। पता नहीं, ये नहीं पता मुझे अब कितने चक्कर लगाते हैं, लेकिन चक्कर लगाते हैं और फिर मेहंदी लगाई जाती है। उसके बाद दूल्हे के दोस्त लेके उसे चले जाते हैं बाहर। फिर उसके जो है ना भंगड़े वगैरह होते हैं। ये अभी तो थोड़े थोड़े ये फायर वर्क हो रहा है। उसके रात को ना काफ़ी देर बाद, मतलब 11-12 बजे बाद, जब तमाम लेडीज़ चली जाती हैं तब लड़के अपना शोर लगाते हैं। काफ़ी मज़ा आता है। गाँव की शादियाँ देखने वाली होती हैं, पूरा गाँव शामिल होता है एक दूसरे की खुशी गमी में। अभी भी आज इतनी सर्दी है लेकिन हॉल में शादी नहीं है। आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों को बताया था कि आजकल ये ज़मीनें फारग हैं तो यहाँ शादी होगी। बिल्कुल उसी ज़मीन में शादी हो रही है। तो सारी गाँव की औरतें गई हुई हैं, मर्द हज़रात भी गए हुए हैं, गाने वगैरह गा रहे हैं, सारे डोल हैं। और ये जो ना डोल वगैरह बज रहे हैं, गाने वगैरह, ये सारा कुछ फायर वर्क वगैरह ये दूल्हे की सिस्टर की तरफ से है। ये यहाँ पे रस्म है कि जो है ना मेहंदी या तो दूल्हे की सिस्टर लेके आती है या फुफियाँ वगैरह, उसके अलावा मामू, खाला, चाचू, कोई भी रिलेटिव, और जिनका कोई नहीं होता उनके पड़ोसी या दोस्त लेके आते हैं। आज मेरे ख्याल में दूल्हे की सिस्टर या फिर जो है ना दोस्त लेके आए हुए हैं मेहंदी। अब ये नहीं मुझे प्रॉपर पता क्या सीन है। ये देखें, शायद ठीक से ना नज़र आ रहा हो, काफ़ी दूर हूँ ना। और सही बात है, मुझे तो ये फायर वर्क और डोल वगैरह इतने पसंद है, मेरा दिल करता है जाके देखूं, लेकिन एक तो सर्दी इतनी ज़्यादा है, दूसरा इतनी क्राउडेड जगहों पे मैं नहीं जाती, ये भी मसला है। यहाँ वीडियो बिल्कुल ठीक नहीं आ रही क्योंकि अंधेरा है, ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, सिर्फ 2 ज़मीनें छोड़ के आगे उनका घर है जहाँ पे शादी हो रही है। और रोड पे ये लोग कर रहे हैं। ये रोड उस तरह से नहीं जैसे मेन रोड होती है, वैसे नहीं, ये गांव के लिए यूज़ होती है। वैसे भी हमारे गांव में 3-4 रोड्स आती हैं, तो आज इस साइड से ट्रैफिक ब्लॉक है, आज लोग दूसरी रोड यूज़ करेंगे। और हाँ, इसके पता है मेहंदी पे यहाँ पे किसी को भी इनवाइट नहीं किया जाता प्रॉपर बुला के, बल्कि लोग खुद आते हैं, जिस चीज़ को खुशी होती है वो शामिल होता है। अब यहाँ से अक्सर ऐसा भी होगा कि रोड से कोई गुजरा होगा, देख रहा है यहाँ मेहंदी हो रही है, तो वो आ जाएगा एंजॉय करने मेहंदी।
कोई खाना वगैरह नहीं दिया जाता, सारे जाते हैं। मेहंदी का फंक्शन होता है, वहाँ पे सबको मिठाई दी जाती है। उसके अलावा अगर कोई फाइनेंशियली ज़्यादा सेट है तो वो उसकी अपनी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी दे। और अगर कोई कुछ भी ना दे तो भी इस बात को माइंड नहीं किया जाता कि गेस्ट आए थे जी, हमें कुछ नहीं दिया, ये वो। कहा ना गांव में ज़िंदगी बंदे की बड़ी आसान होती है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे जो है ना, यहाँ भी ज़िंदगी आसान है। दूसरा जो है, फैमिलीज़ बड़ी बंदे की कोऑपरेटिव होती हैं। अब सुबह पहले उठेंगे, घड़ोली की रस्म होगी। वो एक मिट्टी का घड़ा टाइप लिया जाता है, उसमें पानी डालते हैं और आई थिंक सो दाने या पानी डालते हैं, इसी में से कोई चीज़ डालते हैं। और फिर जो है ना, एक दुपट्टा होता है रेड कलर का, वो दुपट्टा उसके ऊपर रखा जाता है। वो दूल्हे की बहनें और भाभियाँ वगैरह जो है ना, वक्तन उठाती हैं। और फिर जो है ना, उस जो है ना मिट्टी के घड़े में जो पानी होता है ना, वो पानी बाद में दूल्हे को दिया जाता है। लॉग लिए जाते हैं, दूल्हा देता है बहन को या भाभी जो भी हो। और फिर उस पानी से दूल्हा नहाता है। और उसके बाद जो है ना, वो सेहराबंदी होती है। फिर दुल्हन के घर रवाना होने से पहले जो है ना, दूल्हे के रिश्तेदार, ऐसे ही जैसे मामू चाचू खाला जो भी हों, वो पूरी बारात को जो है ना चाय पानी वगैरह पिलवाते हैं। किसी ने कोल्ड ड्रिंक रखी होती हैं, किसी ने चाय, उस साथ रिफ़्रेशमेंट कह सकते हैं आप लोग। तो उसके बाद बारात जाती है दुल्हन की तरफ, और फिर वहाँ से डोली लेके वापस आ जाते हैं गाँव में। वहाँ पे शहरों में तो कहते हैं रुखसी हो गई, यहाँ पे कहते हैं डोली लेके कब आओगे। फिर जब सारे दुल्हन को लेके आते हैं, फिर पूरे गांव की औरतें जाती हैं, दुल्हन का इस्तकबाल करते हैं सारे मिलके। और जो है ना, क्या नाम है, हाँ, दुल्हन को डोली में उठा के लाते हैं। और फिर एक ना लोटा लिया जाता है, वो अच्छा सा डेकोरेट हुआ होता है, उसमें पानी डालते हैं। वो फिर पता नहीं 7 लोग, वो 7 सुहागनों की रस्म करते हैं जी, सारे पकड़ के। तो वो डोली के ऊपर ऐसे घुमाते हैं गोल, पानी पीते हैं उसमें से। दूल्हा पानी पीने नहीं देता, और फिर पता नहीं एक दफ़ा पीने देता है, क्या कुछ अजीब सी रस्में होती हैं। असल में यहाँ पे जो है ना, पाकिस्तान बनने से पहले यहाँ पे हिंदू भी आबाद थे, तो बहुत सी रस्में हम लोगों ने उनकी भी अडॉप्ट की हुई हैं। सदियों से ये रस्में चली आ रही हैं, अब तो बहुत कम हो गई हैं, लेकिन फिर भी जो है ना काफ़ी हद तक हैं। फिर अगले दिन जो है ना, वलीमे की रस्म होती है। जो है ना, जो फैमिली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं गांव के लोगों को, वो जो है ना खाना बनाते हैं, और हर घर में ना खाना भेजा जाता है, वलीमे का खाना। और जो रिलेटिव्स होते हैं उन्हें इनवाइट किया जाता है, फ्रेंड्स वगैरह को इनवाइट किया जाता है। कुछ लोग 2 वलीमे भी करते हैं, 3 भी करते हैं, और कुछ एक ही वलीमा करते हैं। ये है कि किसी का भी वलीमा हो, कोई नाराज़ हो, शादी से पहले सबको जाके गांव के सारे बुज़ुर्ग जाके राज़ी करते हैं। वो रस्म की जाती है कि शादी पे कोई नाराज़ ना रहे।